भैया जरा रिक्शा रोकना, बस 2 मिनट, जल्दी रोको भैया। हाँ बस वही साइड में रोक दो, बस जल्दी रुको भैया, रोको रिक्शा। बहन जी, आपने शांति मोहल्ले का रिक्शा किया है, अब मुझे क्या पता कि आप बीच में यहाँ अचानक से रोकने के लिए कहेंगी। अब अगर आप यहाँ रोकोगी रिक्शा और समय लगेगा तो मैं अलग से पैसे लूंगा। हाँ शिखा, तुमने रिक्शा क्यों रुकवा दिया? तुम्हें पता है ना 20 रुपए में रिक्शा किया है घर तक का। माँ जी ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस मैं यूं गई और यूं आई। जल्दी आना बहू, देर मत लगाना। शिखा तो गई थी भंडारे वाले आलू पूरी खाने जो शिव मंदिर में चल रहे भंडारे में बट रहे थे। शिखा को भंडारे वाले आलू पूरी खाने का बहुत शौक था। मंदिर में पूरी आलू का प्रसाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। इधर शिखा प्रसाद लेने के लिए लाइन में लग गई थी और उधर रिक्शे वाला शोर मचा रहा था। माताजी, आपकी बहू को गए हुए 20 मिनट हो गए हैं, मुझे और भी सवारी लेने जाना है। आपके लिए ही थोड़ी खड़ा रहूंगा, जल्दी बुलाओ उन्हें। हाँ मैं फोन करती हूँ भैया। हेलो, अरे शिखा बहू कहाँ रह गई? जल्दी आओ, रिक्शे वाला भैया और इंतजार नहीं करने दे रहा। बस आ गई माँ जी। अरे भैया जरा जल्दी जल्दी कर लो। भैया जी मुझे पहले दे दो ना प्रसाद, रिक्शे वाला बहुत देर से इंतजार कर रहा है। मैडम सबको नंबर से ही मिलेगा। अगर आपको दे दिया तो दूसरे भक्त नाराज हो जाएंगे। आपको प्रतीक्षा तो करनी पड़ेगी ना, जब नंबर आएगा तभी प्रसाद मिलेगा। शिखा को इंतजार करना पड़ा और रिक्शे वाला बार बार उसकी सास को बोले जा रहा था। मुझे स्कूल के बच्चों को लेने जाना होता है। मुझे पता होता कि आप लोग बीच में रुकने वाले हो तो मैं रिक्शा पर कभी न बैठाता। शिखा के हाथ में आलू पूरी के दोने थे। कितनी देर से भैया शोर मचा रहा है, कहाँ रह गई थी तू? भंडारे में आलू पूरी का प्रसाद बट रहा था और आप तो जानते हो मुझे भंडारे वाले आलू पूरी कितने पसंद है। अब घर जाकर तैयार रहो इसे डबल पैसे देने के लिए। और फिर ऐसा ही हुआ। जैसे ही शिखा अपनी सास के साथ घर पहुँची और उसने रिक्शे वाले को 20 रुपए दिए, रिक्शे वाला मुँह बनाने लगा। ये क्या दे रही हो बहन जी? 100 रुपए लूंगा। आधा घंटा खड़ा करवाया था, इतनी देर में तो मेरी कितनी सवारी मिल जाती। दो बहू, अब मोहल्ले में तमाशा नहीं बनवाना, पकड़ा दो जितने मांग रहा है। मैं तो सोच रही थी भंडारे वाले आलू पूरी तुम्हें दूंगी। बहन जी वो तो हम रिक्शा रोककर ही खा लेते हैं, उसकी कोई बात नहीं है। जो पैसे बनते हैं वो तो लूंगा ही, कोई ज्यादा तो नहीं मांग रहा। रिक्शे वाला 100 रुपए लेकर चला गया। बड़ी देर लगा दी तुम लोगों ने आने में। अरे मुझे जरूरी काम से जाना था भाई, ताला भी नहीं मार सकता था। कभी पीछे से सुनील आ जाता तो तुम दोनों भी घर पर नहीं थी। थोड़ी देर लग गई। बहू रुक गई थी भंडारे वाले आलू पूरी खाने के लिए। माँ जी मैं हम दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बहू की पसंद की चीज है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बहू को भंडारे वाले आलू पूरी बहुत पसंद आते हैं, है भाई। अगले दिन पड़ोस में रहने वाली ममता के बेटे का जन्मदिन था। वो शिखा के घर इनवाइट करने के लिए आई हुई थी। आंटी जी पहले सुबह हवन होगा और उसके बाद भंडारा बांटेंगे। आलू पूरी बना रहे हो भंडारे में? नहीं, आलू पूरी का भंडारा नहीं है। हमने तो दाल, कद्दू की सब्जी, तंदूरी रोटी, खीर और रायता रखवा है। आलू पूरी के लिए सोनू के पापा कह तो रहे थे, पर हमने सोचा खाली आलू पूरी से पेट नहीं भरेगा, इसलिए ये सब रखवा लिया। ऐसी बात नहीं है ममता, भंडारे वाले आलू पूरी की तो बात ही अलग होती है। मुझे तो बहुत पसंद है भंडारे वाले आलू पूरी। अच्छा चलो मैं चलती हूँ, आप सब समय पर हवन और भंडारे में पहुँच जाना। शिखा तुम तो बिल्कुल ही अजीब हो बहू। अगर तुम्हें भंडारे वाले आलू पूरी पसंद है तो जरूरी नहीं कि हर भंडारे में तुम्हें आलू पूरी ही मिले। माँ जी एक ही तो चीज है जो मैं इतने शौक से खाती हूँ और वो है भंडारे वाले आलू पूरी। हर किसी की अपनी पसंद होती है, सबको कुछ न कुछ व्यंजन पसंद होता है। जैसे आपको आटे का हलवा पसंद है, मैं आपकी पसंद का आटे का हलवा बनाती हूँ ना, ऐसे ही मुझे भंडारे वाले आलू पूरी का स्वाद पसंद है। वो कुछ अलग ही स्वाद होता है। मतलब हम कोशिश भी करें तो भी उस स्वाद को नहीं ला पाते। शायद वो कुछ स्पेशल होता है। बहू जब खाना भगवान के लिए बनता है तो उसमें स्वाद अपने आप ही आ जाता है और भक्ति और प्रेम भाव का मिश्रण प्रसाद में मिलता है तो प्रसाद का स्वाद अत्यधिक बढ़ जाता है। इसीलिए तो भंडारे का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और इस स्वाद का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शायद आप सही कह रही हो माँ जी, इसीलिए मैं कहूँ कि मुझे भंडारे के आलू पूरी क्यों पसंद है, क्योंकि उनमें भक्ति और प्रेम का रस मिला होता है। आपसे भंडारे वाले आलू की पूरी की बात करते करते मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है और जोरों की भूख लगाई है। काश मुझे इस समय भंडारे वाले गर्मा गर्म आलू पूरी खाने के लिए मिल जाए तो मजा ही आ जाए। अपनी बहू के चेहरे पर भंडारे वाले आलू पूरी की खुशी और इच्छा देखकर सुशीला मुस्कुरा तो देती है, पर उसके मन में एक बात ठहर जाती है। कह तो शिखा सही रही है, ये भी तो मेरी पसंद का आटे का हलवा बनाती है और वो बहुत स्वाद बनता है, तो मैं भी तो अपनी बहू के लिए भंडारे वाले आलू पूरी बना सकती हूँ। शिखा का जन्मदिन आ रहा है, क्यों ना मैं भंडारे वाले आलू पूरी बनाना सीख जाऊं और शिखा के जन्मदिन पर घर में एक पूजा रखवाऊं और उसमें प्रसाद में भंडारे वाले आलू पूरी बनाऊं।
ये विचार अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से अपनी बहू के लिए ये उपहार होगा। शिखा बहुत खुश हो जाएगी जब उसे अपने जन्मदिन पर उसके पसंदीदा भंडारे वाले आलू पूड़ी घर में ही खाने के लिए मिल जाएंगे। शिखा की सास सुशीला ने मन ही मन सोच लिया था कि अब वो अपनी बहू शिखा के लिए खाने में उसके सबसे ज्यादा पसंदीदा भंडारे वाले आलू पूड़ी बनाना सीखेगी। इसके लिए वो शिव मंदिर में गई और वहाँ के पुजारी जी से बात की। पंडित जी, मंदिर में जो भंडारा बनाते हैं आलू पूड़ी का, आप मुझे बता सकते हो वो कौन से हलवाई बनवाते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास रामलाल हलवाई का नंबर है। हमारे शिव मंदिर के लिए तो हमेशा से वही पूड़ी आलू बनाते आए हैं। बहुत स्वादिष्ट प्रसाद बनाते हैं वो। अच्छा, तो आप मुझे नंबर दे ही दो पंडित जी। पंडित जी ने सुशीला को रामलाल हलवाई का फोन नंबर दिया और सुशीला रामलाल हलवाई के घर पहुंची। वहां जाकर सुशीला ने रामलाल हलवाई से पूड़ी आलू बनाने की विधि पूछी। मैं बस आलू पूड़ी तैयार कर ही रहा हूँ। लक्ष्मी नारायण मंदिर है ना, वहाँ के लिए भंडारा बनाना है। आप मुझे देख लो मैं कैसे बनाता हूँ, फिर आप आराम से घर पर बना सकती हो। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। रामलाल आलू पूड़ी बनाने लगता है। उतनी देर सुशीला उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। अब तक उसे सब कुछ समझ आ गया था कि भंडारे वाली पूड़ी आलू कैसे बनाते हैं। सुशीला ने रामलाल को धन्यवाद दिया और घर आ गई। अगले दिन शिखा का जन्मदिन था। सबको पता था कि सुशीला ने अपनी बहू के लिए जन्मदिन पर सुबह सुबह एक पूजा रखी है। शिखा, आज तुम्हारा जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ तुम सुबह सुबह अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर आओ। तब तक पंडित जी भी आ जाएंगे। उसके बाद मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर एक पूजा रखी है। थैंक यू माँ जी, आप बहुत अच्छे हो। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सुनील, 11 बजे से पहले बहू को घर मत लाना। मैंने उसके लिए एक सरप्राइज रखा है। ठीक है माँ, वैसे मैं बहुत हैरान हूँ, आप आज शिखा की पसंद के भंडारे वाले पूड़ी आलू घर पर बना रहे हो। ऑल द बेस्ट माँ। शिखा अपने मम्मी पापा से मिलने चली गई और पीछे से सुशीला ने अपने पति के साथ मिलकर रसोई में पूड़ी आलू बनाने की पूरी तैयारी शुरू कर दी। अगले 1.5 से 2 घंटे में सुशीला ने पूड़ी आलू तैयार कर दिए। तब तक पंडित जी भी आ गए और शिखा भी सुनील के साथ लौट आई। पर दरवाजे से ही शिखा को एक खुशबू महसूस हुई और उसके चेहरे पर एक खुशी आ गई। ये तो भंडारे के आलू पूड़ी की खुशबू है। हाँ शिखा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। माँ ने तुम्हारे लिए घर पर ही भंडारे वाले आलू पूड़ी बनाए। शिखा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं जब उसे पता चलता है कि उसकी सास सुशीला ने स्पेशली उसके लिए रामलाल हलवाई से भंडारे वाली पूड़ी आलू बनाने की विधि सीखी है। शिखा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इतने स्वाद से पूड़ी आलू खा रही थी कि कुछ पूछो मत। माँ जी, आपने तो सेम टू सेम भंडारे वाले आलू पूड़ी घर में ही बना दिए। अब आप मेरे लिए हमेशा यही बनाना और मुझे भी सीखने हैं बनाने। जरूर बहू, आज मेरी बहू अपने जन्मदिन पर खुश है। ये देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी बहू को कभी किसी की नजर ना लगे। सदा खुश रहो। भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। आ गई लतिका। हाँ माँ जी। कितने की आई सब्जी? अरे माँ जी पूछो मत। 100 रुपए किलो टमाटर, 50 रुपए किलो प्याज और 40 रुपए किलो आलू। भिंडी भी तो सस्ती नहीं हो रही। बाप रे, बताओ इस महंगाई के जमाने में हम जैसे गरीब लोग क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे। हाँ माँ जी, पूरे 500 रुपए की सब्जी आई है, वो भी बस हफ्ते भर के लिए। लो बताओ, जब मेरा ललित छोटा था ना भाई साहब, 80 से 90 रुपए में सब्जियों से थैला इतना भर जाता था कि मैं तो उठा भी नहीं पाती थी। तेरे ससुर जी ही उठा कर लाते थे घर, और फिर भगवान ने एक दिन उन्हें उठा लिया। जिस पर बोझ ज्यादा होता है ना, उसे भगवान जल्दी उठा लेते हैं। अब तो तू भी जरा कम कम सब्जी लाए कर बेटी, है ना? हाँ हाँ माँ जी। इसके बाद लतिका रसोई में चली गई और फ्रिज खोलकर उसमें सब्जियां लगाने लगी। तभी उसकी सास वहां फिर उसके पास आई। ये क्या कर रही हो लतिका? फ्रिज में सब्जियां लगा रही हूँ माँ जी। अरे पर ऐसे फ्रिज खोलकर बैठेगी इतनी देर तक तो इसकी ठंडक सारी निकल जाएगी ना, और फिर क्या कहते हैं इसकी वो गैस तो सारी की सारी खत्म ना हो जाएगी। तो क्या करूँ माँ जी? सारी टोकरी बाहर निकाल ले, फिर बाहर ही सब्जी लगा दे और फिर एक बार में सारी टोकरियां अंदर रख देना, समझी? जी माँ जी, समझ गई। नहीं तू समझी नहीं। देख बेटी, बूंद बूंद से सागर भरता है। क्या भरता है? सागर माँ जी। इस तरह सुमन अपनी बहू लतिका को एक बार फिर बचत का पाठ पढ़ाकर वहां से चली गई। गलती सुमन की नहीं थी। पति के जाने के बाद सुमन ने बहुत गरीबी देखी थी। पाई पाई जोड़कर उसने अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया था। इसीलिए वो हमेशा अपनी बड़ी बहू लतिका को बचत करने को कहती रहती थी। फिर उसी शाम, माँ हम आ गए। आओ आओ, जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। नहीं माँ जी, आप बैठी, मैं लाती हूँ चाय बनाकर। ये कहकर लतिका रसोई में चली गई और फिर, अब तुम दोनों से कुछ बात करनी थी। हाँ माँ बोलो ना। अब तो रचित की भी उम्र हो गई शादी की।
घर की हालत तो देख रहे हो ना आप। हम दोनों मिलकर भी इतनी कमाई नहीं कर पाते कि घर अच्छे से चला सकें। ऊपर से एक और जिम्मेदारी ले लूं। ना, मैं अभी तैयार नहीं हूं। अरे भगवान पर भरोसा रख। देखना अपनी लतिका कितनी समझदार है। बस दुआ करो कि छोटी बहू भी ऐसी ही आ जाए। तो चिंता मत कर छोटे, औरत तो वैसे भी लक्ष्मी का रूप होती है। क्या पता तेरी होने वाली पत्नी आकर हमारी किस्मत बदल दे। ठीक है भैया, जैसा आप और माँ चाहो। रचित ने शादी के लिए हाँ कर दी थी। उसके बाद से ही ललित और सुमन ने रचित के लिए लड़की देखनी शुरू कर दी और फिर एक दिन उनकी तलाश पूरी हुई। कुछ दिन बाद रितिका घर की छोटी बहू बनकर आ गई। रितिका, ये लतिका है, तेरी जेठानी। तेरी जेठानी बहुत ईमानदार और समझदार है, खूब बचत करके चलती है। अरे इतनी ईमानदार है कि सब्जी लेने भेजो तो आकर एक एक पैसे का हिसाब देती है। अब गरीब का घर ऐसे ही तो चलता है ना बेटी। तुम भी लतिका जैसे ही संभालना घर को। रितिका का ससुराल में पहला दिन था। वो समझ गई थी कि उसकी सास और जेठानी बहुत कंजूस थी। वो मन ही मन बुदबुदाने लगी, हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई। कहीं यहाँ मैं एक एक पैसे के लिए ना तरस जाऊं। क्या सोच रही है छोटी बहू? कुछ नहीं माँ जी। फिर एक हफ्ते बाद, लतिका, सब्जियां खत्म हो गई बेटी, जा बाजार से सब्जी ले आ। जी माँ जी। ये लो 500 रुपए। हफ्ते भर की सब्जियां तो आ जाएंगी ना इतने में? हाँ जी, आ तो जानी चाहिए। अब बहू एक काम कर, रितिका को भी अपने साथ ले जा। नहीं, वो तो अभी नई बहू है ना, बाद में ले जाऊंगी ना कभी। अरे कब तक बनी रहेगी नई बहू, उसे भी साथ ले जा, वो भी तो देखे मंडी बाजार वगैरह कहाँ है सब। ठीक है माँ जी। लतिका रितिका को अपने साथ सब्जी मंडी ले गई। रास्ते भर लतिका यही सोच रही थी कि अब वो रितिका के सामने मोमोज कैसे खरीदे। तभी उसे एक आइडिया आया। रितिका, ये लो 100 रुपए, तुम वहाँ सामने से 2 किलो प्याज ले लो, तब तक मैं वहाँ से हरी सब्जियां लेकर आती हूँ, फिर तुम इसी जगह मिलना, ठीक है? ठीक है भाभी। दोनों बहुएं अलग अलग दिशाओं में चल पड़ी। वहीं थोड़ी दूर पर फास्ट फूड के ठेले लगे हुए थे, जिन्हें देखकर उन दोनों के मुंह में पानी आने लगा। लतिका सबसे नजर चुराते हुए मोमोज वाले ठेले पर पहुंची और आंख बंद कर मोमोज का मजा लेने लगी। तभी उसे हल्का सा धक्का लगा। एक दूसरे को ऐसे देखकर दोनों की ही सांसें अटक गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं वही जो आप कर रही हो। इसके बाद देवरानी और जेठानी जोर जोर से हंसने लगी। वो दोनों समझ गई थी कि वो दोनों एक जैसी हैं, फास्ट फूड की चटोरी। मानना पड़ेगा भाभी, सासू माँ को अच्छा चला रखा है आपने। नहीं यार, चाहती तो नहीं हो झूठ बोलना, पर क्या करूं, मोमोज खाने के पैसे ही नहीं मिलते तो और क्या करती। मैं खुद बिना चाउमीन खाए नहीं रह पाती, लेकिन अब मुझे पता लग गया कि मैं कैसे चाउमीन खा सकती हूँ। और अगर कभी माँ जी ने हम में से किसी एक को ही सब्जी लाने भेजा तो हम दूसरी के लिए फास्ट फूड पैक करा लाएंगी। वादा? हाँ सही है, पक्का वादा। देवरानी और जेठानी आज सहेलियां लग रही थीं। वो खुशी खुशी घर लौटी और फिर, बड़ी देर कर दी तुम दोनों ने। वो आज बहुत भीड़ थी माँ जी। अच्छा हुआ जो तुम दोनों सही सलामत वापस आ गई। अरे पता है क्या हुआ? रचित बता रहा था कि 2 दिन पहले ही मंडी में एक औरत को किसी ने चाकू मार दिया। भैया आगे से तुम दोनों ही मंडी नहीं जाओगी, ललित ले आएगा सब्जी वब्जी। इतना सुनते ही लतिका और रितिका के प्राण सूख गए। उन्हें अपने प्राणों से ज्यादा मोमोज और चाउमीन की फिक्र सताने लगी। और फिर एक दिन, भाभी मुझे चाउमीन खिला दो वरना मैं मर जाऊंगी। मोमोज के बिना तो मेरे भी प्राण सूखे जा रहे हैं। भाभी एक आइडिया है, क्यों ना हम घर पर ही ट्राई करें? नहीं, माँ जी जान ले लेंगी। अरे सिर्फ हम दोनों के लिए, उन्हें बताएगा कौन? अच्छा तो फिर चल, तू तैयारी शुरू कर, मैं बाहर पहरा देती हूँ। फिर जब तेरी चाउमीन बन जाए तो मैं अपने मोमोज बनाऊंगी। ठीक है भाभी। दोनों बहुएं अब ऐसे ही घर की रसोई में मोमोज और चाउमीन बनाने लगी। दोनों बहुओं को अब मोमोज और चाउमीन बनाने में महारत हासिल हो गई थी। और फिर एक दिन, क्या हुआ ललित, रचित, तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? माँ, हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हम दोनों की नौकरी चली गई। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। भैया मेरी मानो तो कुछ छोटा मोटा पर अपना ही शुरू करते हैं। रचित का इतना कहना ही था कि तभी रसोई में लतिका ने रितिका से कहा, रितिका यही मौका है, झट से मोमोज और चाउमीन निकाल प्लेट में, जल्दी कर। अगले पल लतिका और रितिका प्लेट में मोमोज और चाउमीन लेकर बाहर खड़ी थी, जिसे देखकर सुमन और उसके दोनों बेटों के मुंह में पानी आ गया। कहाँ से मंगवाए रितिका? भैया ये हम दोनों ने बनाए हैं घर पर। हम चाहते हैं कि हम फास्ट फूड का ठेला लगाएं दोनों मिलकर। क्या कहा? घर की बहुएं ये मोमोज और चाउमीन बनाकर बेचेंगी? ना ना ना, नहीं, बेचेंगे तो आपके दोनों बेटे, हम तो सिर्फ बनाएंगी। हाँ माँ, क्या पता यही हमारी किस्मत बदल दे। चारों की मर्जी के आगे सुमन ने भी हाँ कर दी और फिर अगले ही दिन से वो चारों मिलकर अपने घर के बाहर फास्ट फूड का ठेला लगाने लगे। अब तो सुमन भी खुश और उसके दोनों बेटे भी खुश। और रही बात रितिका और लतिका की, तो उनकी तो जैसे हर ख्वाहिश पूरी हो गई।